रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एहसास इनायत कर आज़ार मुसीबत का, एहसास इनायत कर आज़ार मुसीबत का, इमरोज की सोरिस में अंदेशा फरदा दे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कितनी बर्बादी मुकद्दर में थी आबादी के बाद, कितनी बर्बादी मुकद्दर में थी आबादी के बाद, क्या बताएं हम पे क्या गुजरी है आज़ादी के बाद। मुहतरम सामेईन कराम, आज़ाद हिंदुस्तान की फिजा में हर साल यौम आज़ादी, यौम जमहूरियत वो ऐसे तारीख गिनाते हैं जब हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और हम तस्वीरात के सारे माजी के उस तारीख की जोर में पहुंच जाते हैं जो मुल्क को 150 बरस तवील मुद्दत तक गुलामी से आजाद हुआ। नए हिंदुस्तान का कायम अमल में आया, लोगों ने आजादी के मीठे नगमे गाए और तमाम लोगों को जमहूरी हुकूक मिला। अब जबकि मुल्क को आजाद हुए 75 सदी गुजर चुकी है, जरूरत है कि हम रुक कर हम बीते दिनों का मुहासबा करें और जायजा ले कि आजादी के इस तवील अरसे में मिली नुक्ता नजर से हमने क्या खोया और क्या पाया। क्या आजादी दिलाने वाले इख्तियारों ने मुल्क की तामीर और तरक्की का जो ख्वाब देखा था पूरा हुआ? हमने इंसाफ से जो सपने सजाए थे पूरे हुए? कौन से जो मुतालिबात थे वो तकमील को पहुंचे? लोगों को सच्ची आजादी नसीब हुई? जमहूरियत की रूह बाकी रही? आईन वज़ीर का पास में हक बरकरार रहा? तालीम का तनासब पूरा हो सका? पसमानदगी दूर हुई? बेरोजगारों को रोजगार फराहम हो सके? गरीब आवाम की जरूरियात और उनकी तबाही हुकूक को पूरा किया गया? हकीकत यह है कि कुछ पाने की तमन्ना में हमने बहुत कुछ खो दिया, मंजिल तक पहुंच कर भी हमें मंजिल ना मिल सकी। बाहर आई अगर गुलशन में तो किस काम की आई, बाहर आई अगर गुलशन में तो किस काम की आई, नसीब इंसाफ पे बाकी रहा ना दिल ही सीने में। जश्न आजादी मनाने वालों, आजादी की ये खुशियां यूं ही नहीं मिल गई। आजादी की बहारों से हमकरार करने और गुलामी की खौफनाक तारीखियों से निकलने के लिए हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्गों ने मुसलसल 1 सदी तक अपनी जानो माल का नजराना पेश किया। हजारों सुहागे उजड़ गई, लाखों घर तबाह बर्बाद हो गए, करोड़ों लोगों को अपना जमीन और जायदाद से हाथ धोना पड़ा। जलियांवाला बाग का दर्दनाक मंजर हमारे सामने है। जेल की काल कोठरी की दास्तान से वाकिफ है। जलावतनी और फांसी के फंदों की वाकयात को हम बखूबी जानते हैं। हमारे कायद और हमारे रहनुमा मुखलिस थे, मुल्क को कम के हमदर्द थे। वो जालिम अंग्रेज से मुल्क को छुड़ाकर हमने इंसाफ कायम करना चाहते थे। उन्हें जुल्म और तशद्दुद से नफरत थी। वो मुल्क में रहने वाले को तबाह से मुतमईन देखना चाहते थे। उनकी कोशिशें कामयाब हुई और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मुल्क आजाद हुआ और मुल्क का अपना आईन और दस्तूर बना। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि अरबाब इख्तिदार और पस्त जहनी सियासतदानों की बदनीयती की वजह से आजादी के मकासद को खत्म कर दिया और आज हम और हमारा मुल्क जिन भयानक हालात से गुजर रहा है वो इंतहाई तकलीफ और मायूस कुन है। क्या सेकुलर रस्म उसी का नाम है कि लोगों को अमन इंसाफ से महरूम कर दिया जाए, कमजोरों के हुकूक दबा लिया जाए? क्या जमहूरियत उसी को कहते हैं कि मुल्क में रहने वाले अक़लियतों खुसूसन मुसलमान के लिए इस काफिर के साथ रहने की तमाम राहें तंग कर दी जाए, उनके तसव्वुफ को मिटाने की मुमकिन कोशिश की जाए? क्या इन्हीं मकासद के लिए जंग आजादी लड़ी गई थी? जब वक्त पड़ा था गुलशन पर मुझसे ही लहू का दान लिया, जब वक्त पड़ा था गुलशन पर मुझसे ही लहू का दान लिया, मेरे ही लहू के छींटों से होली भी मनाई लोगों ने। दोस्तों, तारीख के और पलटो और देखो कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों का तसल्लुत खत्म करने के लिए जितना खून पसीना मुसलमानों ने बहाया था उसमें किसी दूसरे मजहब के मानने वालों का हिस्सा नहीं है। तारीख की किताबें से सफात और राख नोच कर फेंक देने से हकीकत मिट नहीं जाएगी। दुनिया जानती है, दुनिया के सारे लोग जानते हैं कि आजादी की खातिर मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियां पेश की है। अगर तुम तारीख से चश्मपोशी करते हो तो करो, भारत की धरती की एक एक शय हमारी आजादी की दास्तान से वाकिफ है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने कोई न जाने बाग तो सारा जाने है। इंसाफ पसंद लोगों, तारीख गवाह है कि
के संग जहनीत के हामिल अफराद ने माजी का तहाल हिंदुस्तान तहरीक आजादी में न तो कोई किरदार अदा किया, न गंगा जमनी तहजीब की कोई कदर की, न ही मुल्क के कसीर मजहबी तशख़्ख़ुस को कबूल किया और न ही मौजूदा दस्तूर और क़वानीन की पासदारी उनका तौर बन सका। संघ परिवार अपनी उम्र की 1 सदी गुजार चुका है। 1925 ईस्वी से लेकर आज तक उसने वतन अजीज की तामीर और हिंदुस्तानी कौम के फलाह के लिए कोई काम नहीं किया, सिवाय उसके कि अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों को तंग और तबाह ताराश करना उसका मतमहे नजर रहा। आजादी के बाद से अब तक जिन लोगों के हाथों में इनानी हुकूमत रही, उन्होंने अपने ज़ाती मुफादात पर मुल्क और कौम के मुफादात को कुर्बान किया है। वो जानते हैं कि हुकूमत इक़्तिदार का चांस उनके लिए गोल्डन चांस है। जितना फायदा उठाया जा सकता है उठा ले, फिर मौका हाथ आने वाला नहीं है, जिसका नतीजा इस सूरत में हमारे सामने कि आज सियासत के बाजार में इखलाक की दीवानियापन का बोलबाला है। गुजरे हुए चंद बरसों पर एक तायराना नजर डाली जाए तो महसूस होगा कि कुदरती ज़खायर से मालामाल या बताई जमहूरी हुक्मरानों की बदनीयती की वजह से खोखला हो चुका है। जिस वक्त चोरी बटोला और इकरामा फरोरी का जहर हमारे रगों में सरायत कर चुका है, ताल्लुक इम्तियाज और सरकार वाराना ज़हनियत में काम बात हो चुकी है, कानून आवाम के एतबार हो रहे हैं। अमीर और गरीब का फासला इतना बढ़ गया है कि एक तरफ रईस सियासतदान एयर कंडीशन कारों में घूमते हैं और आलीशान बंगलों में रहते हैं, तो दूसरी तरफ करोड़ों बेरोजगार और बेपनाह मुफ्लिस टूटी झोपड़ियों में शिकस्ता है। उससे भी बदतर खुली फिजा में आसमान तले पेट भरने के लिए एक एक टुकड़े के मोहताज हैवानों की सी जिंदगी बसर कर रहे हैं। आजादी का एक लम्हा ऐसा गुजर चुका, न आज तक गुर्बत दूर की जा सकी, न फसादात पर काबू पाया जा सका, न आवाम की परेशानियों को दूर करने की मौसीर कोशिश की जा सकी। और बाबे इक़्तिदार ने इन मसाइल के हल करने के बजाय इस धरती पर हर तरह के फसाद बिगाड़ के तुखमरेज़ी करके जहरीले और कांटेदार दरख्त लगा दिए, जिनके कड़वे तहसीलदार ने आवाम को आवाज के जहर और उनके सारों ख्यालात को तबाह ताराश कर दिया है। कितनी बर्बादी मुकद्दर में थी आबादी के बाद, कितनी बर्बादी मुकद्दर में थी आबादी के बाद, क्या बताएं हम पे क्या गुजरी है आजादी के बाद।